वेलकम। सो हम प्रोसेस में हैं समझने के बारे में, पैराडाइम के बारे में। एंड पैराडाइम इज व्हाट कंसिस्ट ऑफ आवर सेल्फ इमेज, बिलीफ सिस्टम एंड हैबिट्स। सो हमने हैबिट्स की बात की एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सेल्फ इमेज। पैराडाइम जो है दैट क्रिएट्स द वाइब्रेशन एंड दैट कंट्रोल्स योर एक्शंस एंड बिहेवियर्स एंड दैट ब्रिंग्स द रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो अगर रिजल्ट्स चेंज करने हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन अवर पैराडाइम. And so self image is one part of that. So we'll talk about self image today. So ये वर्ड आया कहाँ से इस बारे में रिसर्च शुरू हुई? तो देयर वाज अ डॉक्टर इन 1960s, डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स. ही वाज ए सर्जन, एस्थेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन जिनको हम कहते हैं. तो वो जिनके लोगों के कोई दाग थे, कोई एक्सीडेंट स्कार था, कोई किसी को अपनी नोज ठीक करानी थी, किसी को कुछ चीज अपनी बॉडी में जो चीज सही नहीं लगती थी उसको प्लास्टिक सर्जरी से वो ठीक कराते थे. एंड उन्होंने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, उनके जो पेशेंट्स थे. कुछ जो उनकी जो भी एस्थेटिक वैल्यू जब उनको बेटर लगने लगती थी अपनी, तो उनकी बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ जाता था. दे बिकेम मोर कॉन्फिडेंट और वो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करके जीने लगते थे, जस्ट बिकॉज कि वो जो कमी उनको अपने शरीर में दिखती थी, जो उनको अपने मिरर में दिखती थी, वो दिखनी बंद हो गई. बट ऑन द अदर साइड देयर वर पीपल जो पहले से काफी बेटर हो गए लुक वाइज, बट उनके बिहेवियर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो चेंजेस नहीं आया. एंड कुछ लोगों ने तो इवन ये कहा, इवन दो पीपल सेड कि XYZ आपके लुक में बहुत फर्क आ गया है, बट वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी डॉक्टर को चैलेंज किया कि नहीं, मेरे तो वैसे ही है लुक. एंड देन दिस डॉक्टर बिकेम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट इज दिस. एंड तब उन्होंने समझा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इमेज. वन इज द एक्सटर्नल इमेज जो हमको शीशे में दिखाई देती है, जो दूसरे हमारे देखते हैं. एंड वन इज द इंटरनल इमेज विच वी कैरी ऑन अबाउट अस. और तब उनको समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनर इमेज इतनी स्ट्रांगली बिल्ट होती है कि आप एक्सटीरियर वर्ल्ड में कोई भी चेंज करना चाहो, करने के प्रयास करते रहो फिजिकल लेवल पे, जब तक वो इनर वर्ल्ड की इमेज आपकी नहीं चेंज होगी, दैट इज योर सेल्फ इमेज विच यू आर होल्डिंग, there are chances that you will not get the results or you will get the results temporarily and get back. एंड इस मैकेनिज्म को उन्होंने नाम दिया साइको साइबरनेटिक्स. तो साइबरनेटिक्स क्या होता है? साइबरनेटिक्स इज ए काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो कि मशीनों में और क्रिएचर्स में बिल्ट इन होता है. जब भी वो अपने प्री डिफाइंड रूट से डिफ्लेक्ट करते हैं, साइबरनेटिक्स का काम होता है उस डिफ्लेक्शन को चेक करना, अलार्म देना और वापस से उसको रूट पे ले आना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेन यहाँ से दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और किसी टर्बुलेंस की वजह से वो अपने रूट से डिफ्लेक्ट हो गया, तो जो साइबरनेटिक सिस्टम है उसका, वो इंश्योर करेगा कि प्लेन वापस अपने उसी रूट पे आ जाए. ऐसे ही क्रिएचर्स में भी होता है. अगर आपने एंड्स को देखा हो, जब वो चलते रहते हैं, दे गेट डिफ्लेक्टेड, बट वो डिफाइंड होता है उनका कि एक ही लाइन में चलना है, तो दे गेट बैक टू दैट. तो ये साइबरनेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता रहता है. एंड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, देयर इज अ साइको साइबरनेटिक सिस्टम, मींस साइकोलॉजिकल, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर सेल्फ इमेज. हम ऑटोमेटिकली वाई वी फोकस्ड ऑन गोल फॉर फाइंडिंग आउट, कि अगर आपको लगता है कि आपने गोल फाइंड आउट नहीं किया है, देन ऑल्सो यू आर एक्चुअली परसुइंग ए गोल जो ऑटो डिफाइंड है, एंड दैट इज अबाउट जो आप अपनी सेल्फ इमेज कैरी कर रहे हो, उसको ज्यादा से ज्यादा सच करने का गोल लेके आप ऑटोमेटिकली चलते रहते हो. और इसीलिए जब भी आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो कॉन्शियस माइंड के थ्रू, जब आप कोई आइडियाज लेके कुछ वर्क करना शुरू करते हो, वो जो आपका ऑटो मोड वाला सिस्टम था, वो साइबरनेटिक, वो साइको साइबरनेटिक सिस्टम आपको वापस ले आता है ट्रैक पे. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव इमेज ऑफ बीइंग फैट. मैं तो ओवरवेट हूं, उनको बचपन से ऐसा कहा गया और वो इस चीज को बिलीव करने लगे. एंड देन जब भी वो ट्राई करते हैं, वापस एक्सटर्नल वर्ल्ड में एफर्ट्स लगाते हैं, डाइट न्यूट्रिशन कंट्रोल करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि दे कम बैक टू द ट्रैक. कई बार वेट लॉस भी कर लेने के बाद वो उसको वापस से ढूंढ लेते हैं, बिकॉज दे कम बैक टू द ट्रैक. सो दैट इज नॉट बी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने प्रयास किए, बट उनकी इनर इमेज चूंकि चेंज नहीं हो रही थी, सो दैट ट्राइड इट टू ब्रिंग देम बैक टू दैट रूट जो उनको फॉलो करना था. दिस इज साइको साइबरनेटिक्स. एंड ये आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में या कहीं भी आप ऑब्जर्व करना शुरू करो, पैटर्न्स आते हैं इसीलिए. एंड यू समटाइम्स यू ब्रेक दैट पैटर्न, बट देन यू गेट कम बैक टू ओरिजिनल पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, अब कभी आप
किसी आपकी टीम का कोई सेल्स पर्सन है, यू नो हाउ मच बिजनेस ही इज गोइंग टू ब्रिंग और शी इज गोइंग टू ब्रिंग. You know how a teacher knows, a parent knows how much the marks the kid will bring in the exam, because there is a pattern, and that pattern is just because of the self image you are carrying inside, which ensures कि आप उस पैटर्न से डिफ्लेक्ट न कर जाओ. पैसे कमाते हैं, या तो हम उसको ओवर स्पेंड कर देते हैं, रॉन्ग स्पेंड कर देते हैं, डेट में चले जाते हैं उल्टा. दैट इज अ पैटर्न. देखिए क्या लाइफ में ऐसा पैटर्न है, मेरे में था, एंड आई ओवरकेम दैट पैटर्न बाय programming my mind and by improving my self image to the winner's image. So I had a image that I'm not a good money manager. पहले कुछ हुआ, पैसे आए, मैंने उनको वेस्ट किया, और वो फिर मेरी सेल्फ इमेज बनती गई, या मुझे लोगों ने टोका इनफैक्ट कि तुम पैसे स्पेंड करते हो, और वो मेरी इमेज बनती गई, सेल्फ इमेज क्रिएट हो गई कि आई एम नॉट ए गुड मनी मैनेजर, क्योंकि चारों तरफ से भी सुना और खुद के भी एक्सपीरियंसेस हो गए. सो दैट इमेज ने इंश्योर किया कि अगर मैं पैसे अर्न करूं, क्योंकि मैं पैसे अट्रैक्शन में गुड था, हूं और रहूंगा, बट वो पैटर्न बार बार ये कहता था नहीं, इसको वेस्ट कर दो बिकॉज यू आर नॉट ए गुड मनी मैनेजर. सो वो चेक किया, उसको प्रोग्राम किया, ना आई एम वर्किंग ऑन दैट. ऐसे ही आपके सेल्स में आप देखोगे किसी महीने स्पाइक आ जाएगी, फिर अचानक लगेगा ये क्या हुआ, पैटर्न आ गया वापस, बिकॉज आपने डिफ्लेक्ट किया था विदाउट चेंजिंग योर इनर इमेज. तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट यू शुड नो दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, दैट यू हैव टू चेंज दैट सेल्फ इमेज टू अ विनर्स इमेज. तभी वो परमानेंट रिजल्ट रह पाएंगे. आपका, आपकी टीम का, आपकी कंपनी का, आपकी ब्रांड का, सेल्फ, सबका एक सेल्फ इमेज है, एंड यू हैव टू चेंज इट. अगर कोई बंदे ऐसे हैं जो हु आर नॉट रेडी टू देयर सेल्फ चेंज देयर सेल्फ इमेज, चेंज दोज पर्संस, गेट रिड ऑफ देम. अगर ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली आपके टीम में चैलेंज करते रहते, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यू टेल देम दैट दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर सेल्फ इमेज, दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर पैराडाइम. यू टेल देम हाउ टू चेंज इट, बट इफ दे आर नॉट रेडी to change after that also, change those values and see the result in your companies. So this is all about self image के बारे में जो हमने बात की. And self image बनती कैसे है? एक बच्चा था मैथ्स में, एक बार उसके पुअर नंबर आ गए और उसको अच्छे से डांट पड़ गई, टीचर ने भी बड़ा बुरा कह दिया, मजाक उड़ा दिया गया, एंड उसकी सेल्फ इमेज बन गई कि मैं तो मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, या आई एम ए पुअर परफॉर्मर, या आई एम ए फेलियर. उसको ये किसी ने नहीं समझाया कि एक बार आपसे कोई चीज हो गई जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, तो दैट इज नॉट परमानेंट इन लाइफ. और बल्कि इस चीज को इन्फोर्स कर दिया गया कि ये परमानेंट हो रहा है तुम्हारी लाइफ, नाउ यू आर ए फेलियर. ओके, आप आपने अपने बारे में ऐसी धारणा बना ली कोई, किसी एक्सपीरियंस की वजह से आपने कुछ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की कॉलेज में, स्कूल में, और आपको टोक दिया गया, लोग ने, शायद उस समय आप बाई चांस नहीं अच्छा कर पा रहे थे, लोगों ने मजाक उड़ा दिया गया, आप हमेशा के लिए आपकी एक इमेज क्रिएट हो गई कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा. तो सेल्फ इमेज कैसे बनती है? सेल्फ इमेज के बारे में एक कोट ये भी है, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, यू आर नॉट इवन व्हाट अदर्स थिंक यू आर, यू आर व्हाट यू थिंक अदर्स थिंक्स अबाउट यू. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप हैं, या आप वो भी नहीं है जो दूसरे सोचते हैं कि आप एक्चुअली वो हैं जो आप सोचते हैं कि दूसरे सोचते हैं कि आप कौन है. हम लोग इतने ज्यादा आउटर वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि बचपन से वही सिखाया गया, सोशल, समाज. सो जो भी चीजें उन्होंने हमारे बारे में बताई, हम उनको सच मानते गए, चाहे वो एक टेम्परेरी रीजन की वजह से हुई, बट वो इतने स्ट्रांगली बिल्ड हो गई. क्योंकि अच्छा, आप ये देखिए, हमेशा दिस कम्स टू इन द, जब बच्चे का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोमिनेंट होता है, जो परमानेंटली चीजों को स्टोर कर रहा होता है, और तभी उसके साथ ये सब घटनाएं हो रही होती है. एज ए पेरेंट अगर हम उसको ये बोले, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, इस बार कम नंबर आए, नेक्स्ट टाइम अच्छे आ जाए, यू कैन डू इट. सोचिए उसकी सेल्फ इमेज क्या हो जाए. एंड इंस्टेड ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ शो ऑफ, हम क्या करते हैं, वी किल हिज और हर सेल्फ इमेज. और फिर बाद में जब रिजल्ट्स नहीं आते, वी डोंट नो हाउ whom टू ब्लेम. आई नो whom टू ब्लेम. एनीवे, इसी तरीके से आपके सेल्फ इमेज बन गए हैं शायद. कैसे कैसे हो सकते हैं आपकी, आप सिंपल तरीके से समझते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ. किसी भी एरिया में आई एम नॉट गुड, आई डोंट लुक गुड, आई एम फैट, आई एम ए फेलियर, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, आई एम नॉट वर्दी. क्योंकि ऐसा फील कराया गया. इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको झगड़ा करना है उन लोगों से. जस्ट गेट अवेयर ऑफ दिस,
कि दिस इज नथिंग, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एक क्षण में जो हुआ वो अगले क्षण में हम बदल सकते हैं. दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड एज ह्यूमन द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. तो यू हैव जस्ट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि लास्ट मिनट में जो भी हुआ उसका मतलब ये नहीं कि अगले मिनट में वो चेंज नहीं हो सकता. तो अपने को समझाना है कि ये जो भी सेल्फ इमेज अंदर स्टोर हो गई है, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, इनफैक्ट दैट इज नॉट ट्रू. खुद सोचिए, अगर आप सुप्रीम पावर को, गॉड को मानते हैं, क्यों वो आपको किसी भी लिमिटेड पोटेंशियल के साथ इस धरती को एंजॉय करने के लिए भेजेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, उनके लिए तो सब बराबर. तो कहीं ना कहीं उन्होंने पोटेंशियल तो सबको सेम दिया. हम अपने एनवायरनमेंट और थोड़ा बहुत जेनेटिक्स की वजह से कंडीशन गलत तरीके से हो जाते हैं. गलत मीन्स जो हमारे गोल के अलाइनमेंट में नहीं होते. तो डोंट ब्लेम एनीबडी, जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि ऐसा शायद हो रहा होगा. डोंट डेल्व ऑल्सो, नॉट ज्यादा उसमें घुसने की भी कोशिश नहीं करो, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. मैंने भी किए हैं ऐसे, कौन से ऐसे एक्सपीरियंस हैं. बट आई एम अवेयर ऑफ इट कि मैं उन एक्सपीरियंसेस से फिर जाके अटैच नहीं रह जाता हूँ. आई जस्ट टेक द लेसन फ्रॉम देयर एंड कम आउट ऑफ इट. सो इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि हम डाइव इन करें कि व्हाट इज दैट. जस्ट कनेक्ट इट, जस्ट बी अवेयर कि ओके, दिस मे बी बिकॉज ऑफ दिस इज, आई एम नॉट टेकिंग दिस एक्शन बिकॉज मे बी आई फील लाइक इट, एंड दैट इज इनफ. यू आर अवेयर एंड नाउ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू इमेज ऑफ योरसेल्फ. अब एक नई इमेज बनानी. कैसे बनी थी आपकी इमेज? सुन सुन के, देख देख के, एक्सपीरियंस कर करके. तो वापस उसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए. बट जो आप लाइफ में चाहते हो उसके अलाइनमेंट में आपकी इमेज कैसे होनी चाहिए, वो सोच के, वो बोल के, वो लिख के क्रिएट योर न्यू इमेज. जैसे कि आई एम गुड, आई एम गुड एज इट इज, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व मनी. डिजर्व के ऊपर एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि एक कंपनी ने एक ही रिक्वायरमेंट के लिए दो पोस्ट निकाली. दैट वाज अ काइंड ऑफ चेक और टेस्ट टाइम थी. और एक ही रिक्वायरमेंट थी, सेम एलिजिबिलिटी, और एक जगह उन्होंने सैलरी को अटैच किया 20,000 और एक जगह सैलरी को अटैच किया 2 लाख रुपीज. 2 लाख रुपए के लिए 5 लोगों की एप्लीकेशन आई, 20,000 रुपए के लिए हजारों लोग की एप्लीकेशन. बिकॉज ये लोग जो 20,000 वाले थे, इन्होंने सोचा कि वो कुछ और चीज होगी क्योंकि आई डोंट डिजर्व 2 लाख, जबकि एलिजिबिलिटी सेम थी. तो ये डिजर्व, वर्दीनेस, ये सब कूट कूट के भर जाता है अंदर बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस. हमें वी हैव टू क्रिएट. सो स्टार्ट creating your own affirmations, your own winner image. I am the best, I am the best creation of God. God मेरे साथ है. I am abundant, I deserve abundant, I am winner, I look good as it is. ऐसा इसको रोज 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 जब आप बोलेंगे, ये सेल्फ इमेज आपकी क्रिएट होने लग जाएगी. विल स्टार्ट बिलीविंग इन दैट. शुरू में ये लगेगा, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इट विल लुक लाइक सिली, दैट विल नॉट मेक सेंस टू यू, क्योंकि ऐसा कभी सिखाया नहीं गया. बट आई हैव लर्नड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर लास्ट 15 years एंड इट वर्क्स. It works. This is the only way it works. In fact, either you are consciously competent about this subject, that is why you are growing in your life, or you will have to become consciously competent in this topic to grow in your life. मैंने consciously अपने आप को competent बनाया after understanding this subject. So I was not unconsciously competent on this. Anyway, but there is a logical mind. Wait. उसको भी थोड़ा satisfy करते हैं. I am not good enough. Let us take this example. Somehow you believe you are not good enough, you are not good, or you don't look good. So just go back to your life. माइंड है ना, लॉजिक है, उसको डाटा चाहिए. गो बैक टू योर लाइफ, जहां लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया था. राइट 4-5 इंसिडेंसेस, ब्रिंग ए स्माइल, रिमेंबरिंग दोज मेमोरीज. जहां आपने शायद खुद को भी कभी ऐसे ऐसे कहा होगा, वाह संजीव कर लिया तुमने, यू हैव डन इट, यू आर द बेस्ट. आपने खुद से ऐसा कहा होगा. फाइंड दोज एविडेंस और उसको अपनी आंख के सामने ला के अपने माइंड को दिखाइए. दीज आर द एविडेंसेस, आई एम गुड. देयर मे बी सम थिंग्स व्हिच आई डिडंट डू राइट, बट इट्स ओके. लाइफ गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी, लाइफ दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी. सेकंड, कुछ लोगों से जो आपके लिए मैटर करते हैं, उनसे जाके पूछिए, व्हाट यू सी गुड इन माई सेल्फ. पूछिए उनसे एंड टेक नोट. मैंने की है एक्सरसाइज. आई आस्क माय फ्रेंड्स, टेल मी द गुड थिंग्स अबाउट मी, एंड दे टोल्ड. ऐसा मत पूछना मेरे में सुधार की क्या आवश्यकता, नहीं तो लोग पूरी बुक लिख देंगे. दे आर ट्यून लाइक दैट ओनली. आई एम जस्ट सेइंग, मेक a habit of focusing on good things only.
जो है गड़बड़ चल रही है वो जितनी है ना उससे कुछ हो नहीं रहा है, नहीं तो हम आज जिंदा बैठे नहीं होते अगर गड़बड़ इतनी ज्यादा होती लाइफ में। वो ऐसी हैं जो ओवरकम हो रही है, हम किसी ना किसी तरीके से कर ही ले जाते हैं, तभी तो सरवाइव कर रहे हैं। बट नाउ इट इज टाइम टू थ्राइव, सो वी विल स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द गुड। सो आस्क योर पीपल जो आपके लिए मैटर करते हैं, टेल मी 5-10 थिंग्स यू लाइक अबाउट मी, टेल मी 5 थिंग्स you find good in me, and they will give you the evidence. And then tell your conscious mind, train my subconscious mind now. This is my real image. This is my winner's image. So task ये है कि एक तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेंड टाइम मोर ऑन इट, कीप ऑन राइटिंग। इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह यूज करके वेस्ट मत करिएगा, बिकॉज इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। मेरा तो ये काम है, मैं तो ये रोज करूंगा, बट इफ यू हैव एंटर्ड इनटू इट, मेक यूज ऑफ इट एंड सी हाउ द रिजल्ट्स आर चेंज। तो आज से अफर्मेशन शुरू करेंगे। अपनी विनर इमेज लिखिए आप, राइट इट ऑन योर ओन, नो म्यूजिक इज प्लेड, जस्ट आफ्टर द वीडियो राइट इट, आस्क पीपल, कॉल पे पूछिए, सामने पूछिए, अपने आप से खुद से एविडेंसेस निकाल के खुद को दीजिए, एंड सी योर इमेज विल चेंज एंड यू विल फाइंड आउट एक्चुअली यू आर द बेस्ट पर्सन। ऐसे ही नहीं कहते कि ह्यूमंस आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सी यू, थैंक यू।